हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द फ्यूचर सीरीज ऑनलाइन क्लासरूम। एंड आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है एंड इट इज़ अ जीके रिलेटेड टॉपिक। मैंने अपनी 2-3 वीडियोस पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें बेसिकली बात कर रहा था कंजर्वेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स की। तो उसमें कुछ टर्म्स थी ऐसी जो मेरे को लगा कि मेरे को आप लोगों को एक्सप्लेन करनी चाहिए। जैसे कि एंडेंजर्ड क्या होता है, एक्सटिंक्ट क्या होता है। चलो, एंडेंजर्ड एंड एक्सटिंक्ट तो आप लोगों को पता ही होगा, बट व्हाट अबाउट वनरेबल, व्हाट अबाउट क्रिटिकली एंडेंजर्ड एंड व्हाट अबाउट एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड। सो बेसिकली IUCN जो है हमारी एक संस्था है जिसका काम बेसिकली क्या है, इंटरनेशनल, उसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है। तो वो अपनी एक रेड डेटा लिस्ट या एक रेड डेटा बुक बना के रखती है जिसमें बेसिकली वो क्या मेंटेन करती है कि कौन से जानवर की प्रजाति या कौन से जानवर की स्पीशीज कितने खतरे में है। ठीक है। ये हमारा स्टार्ट होता है LC कैटेगरी से एंड खत्म होता है E कैटेगरी पे। ठीक है। LC बीइंग लीस्ट कंसर्न एंड E बीइंग एक्सटिंक्ट। सो अब ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करके मैं फटाफट इनके बारे में बताता हूँ। एक शॉर्ट टॉपिक होगी, शॉर्ट वीडियो होगी और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सो सबसे पहले आता है हमारा LC, जिसे हम कहते हैं लीस्ट कंसर्न। लीस्ट कंसर्न का मीनिंग हिंदी में बेसिकली क्या है, सबसे कम ध्यान देने वाली चीज़। यानी कि एक ऐसी जानवर की प्रजाति जो अच्छी खासी पॉपुलेशन में है एंड उनको कोई इस वक्त प्रॉब्लम नहीं है। उनके जो नंबर्स हैं उनके पॉपुलेशन के वो बढ़ते जा रहे हैं एंड उनको कोई भी रिस्क नहीं है फ्यूचर में गायब होने का। इसका अगर मैं एग्जांपल देना चाहूँ तो जैसे मैं एग्जांपल दे सकता हूँ डॉग में भी। आपके डॉग्स जो हैं उनकी पॉपुलेशन इस वक्त 900 मिलियन से ज़्यादा है। ठीक है। 900 मिलियन बेसिकली 90 करोड़ के आसपास है। ठीक है। आपकी कैट्स हो गई, वो भी आपके लीस्ट कंसर्न है। आपके रैबिट्स, आपके इसमें रैट्स, चूहे, गाय, भैंस, बकरी, जो भी डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं एंड एज वेल एज वो एनिमल्स जो इंसानों के पास में रहते हैं, जैसे कि चूहे हो गए, पिजन्स हो गए, क्रोज हो गए, ये सारे लीस्ट कंसर्न में। इनका इसका मतलब क्या है कि इन लोगों की पॉपुलेशन इस वक्त एक अच्छे खासे नंबर पे है और हमें इनकी एक्सटिंक्शन की कोई रिस्क नहीं है। ठीक है। जैसे डॉग्स हो गए, डॉग्स मैंने भी बताया 90 करोड़ के आसपास है, तो हमें कोई डेंजर नहीं है कि फ्यूचर में जाके डॉग्स गायब हो जाएंगे। ठीक है। तो इस कैटेगरी को हम कहते हैं लीस्ट कंसर्न। अब लीस्ट कंसर्न के बाद में आती है एंटी, जिससे हम कहते हैं नियर थ्रेटेंड। थ्रेटेंड का मतलब होता है जो खतरे में है एंड नियर का मतलब पास में। तो वो स्पीशीज जो खतरे के थोड़ा पास में जा चुकी है, यानी कि अभी फिलहाल उसमें कोई दिक्कत नहीं आई है उस स्पीशीज को, बट हो सकता है कि अगर कुछ प्रॉपर स्टेप्स नहीं लिए गए या फिर लोग इसी तरीके से उनकी हंटिंग करते गए तो आगे जाके हो सकता है खतरे में आ जाए। नियर थ्रेटन का एक एग्जांपल बहुत बढ़िया जो है वो है एलिफेंट्स। ठीक है। एलिफेंट्स, अब एलिफेंट्स जो हैं उनके नंबर्स जो हैं इस वक्त लाखों में है, कुछ लाख में है। एनीवेयर फ्रॉम 2 लाख टू 8 लाख के बीच में एलिफेंट्स हैं अभी हमारे वर्ल्ड में। ठीक है। एक काफ़ी अच्छा खासा नंबर है, एक काफ़ी हेल्दी नंबर है। अभी फिलहाल इनकी पॉपुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट क्योंकि एलिफेंट्स की हंटिंग करते हैं लोग उनके आइवरी टस्क के लिए, उनकी बोन्स के लिए, स्केलेटन्स के लिए, तो इस कारणवश हो सकता है फ्यूचर में जाके उन्हें कोई प्रॉब्लम आ जाए, बट फिलहाल वो एक नियर थ्रेटन स्पीशीज है, यानी कि उन्हें अभी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। ठीक है। तो इन स्पीशीज को हम कहते हैं नियर थ्रेटन। और एंटी और LC कैटेगरी को हम कंबाइंड क्या बोलते हैं, सेफ कैटेगरी में, या फिर एक सेफ जोन मान लीजिए कि ये वाली स्पीशीज जो हैं अभी इनको कोई भी खतरा नहीं है, हम इनके ऊपर से माइंड हटा सकते हैं एंड और इम्पॉर्टेंट स्पीशीज पे ध्यान दे सकते हैं। कौन कौन सी, LC एंड NT। अब इसके बाद में अगली 3 स्पीशीज, 3 कैटेगरीज कौन सी हैं, जिनको हम कहते हैं थ्रेटन्ड कैटेगरीज, यानी कि जिनको खतरा है। थ्रेटन्ड कैटेगरीज इसमें आता है आपका VU यानी कि वनरेबल, EN यानी कि एंडेंजर्ड, CE यानी कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड। अब वनरेबल का मतलब, अ, अगर मैं इसको इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करूं, वनरेबल का मतलब जिसको खतरा हो रखा हो। ठीक है। तो वो वनरेबल है। वनरेबल वो स्पीशीज है जिसके नंबर जो हैं वो कम हो रहे हैं। ठीक है। या फिर एक कम नंबर है, जैसे लेट से 20,000 हो गया है, 30,000 हो गया, और अगर इनकी सेवा हमने नहीं की, इनको प्रोटेक्शन के लिए हमने कोई स्कीम नहीं निकाली, कंजर्वेशन नहीं किया, तो आने वाले टाइम में इनकी कंडीशन और ज़्यादा बिगड़ सकती है। इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल होगा लायंस।
लायंस जो हैं इस वक्त अराउंड आपके 20,000 प्लस है। ठीक है, 20,000 प्लस इज नॉट अ वेरी गुड नंबर, एक बहुत अच्छा नंबर नहीं है। हालांकि 20,000 सुनने में बहुत ज़्यादा लगता है, बट और ज़्यादा होने चाहिए। तो इसलिए हम इनको वनरेबल स्पीशीज़ में काउंट करते हैं। उसी के साथ साथ आपके और जैसे कि स्नो लेपर्ड हो गई एक स्पीशीज़, वो वनरेबल है। आपके पोलर बेयर्स हो गए, वो वनरेबल है। आपके क्या कहते हैं, कुछ आपकी स्पीशीज हो गई एलिफेंट्स की, वो वनरेबल है। बट ओवरऑल वनरेबल का मीनिंग क्या है कि इनके नंबर जो है कम है, बट बहुत ज़्यादा रिस्क कभी नहीं है। बट स्टिल हमारे को इनके ऊपर कंजर्वेशन करती रहने कंटिन्यू करना चाहिए। तो उन स्पीशीज को हम कहते हैं वनरेबल। अब थ्रेटेंड की दूसरी कैटेगरी में आता है एंडेंजर्ड, और आई होप आपको एंडेंजर्ड का मीनिंग ऑलरेडी पता होगा। एंडेंजर्ड की डेफिनेशन होती है वो स्पीशीज जिनको अगर बचाया नहीं गया तो वो आने वाले टाइम में एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। इसका एक बहुत परफेक्ट एग्जाम्पल है टाइगर्स। टाइगर्स जो हैं किसी टाइम में बहुत कम हो चुके थे, इनकी गिनती 1,000 से नीचे आ चुकी थी। बट करंटली अभी हमारे दुनिया में अराउंड नियर अराउंड 6,000 टाइगर्स है। ठीक है, जो कि एक बहुत छोटा नंबर है। हो सकता है 6,000 से थोड़े कम हो, एक्यूरेट डेटा नहीं है। 6,000 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकता है, बट नियर अबाउट 6,000 है। जिसमें से अराउंड 4,000, इस 6,000 में से अराउंड 4,000 सिर्फ इंडिया के पास में ही है। और उसके अलावा 6,000 टाइगर वाइल्ड में है, जंगल में है, एंड 10,000 टाइगर जो है वो कैप्टिविटी में है, यानी कि जूज में है। या फिर कुछ कंट्रीज ऐसी है जहाँ पे आप टाइगर पाल सकते हो, जैसे कि यूएसए, तो वहां पर है। 10,000 टाइगर्स कैप्टिविटी में है, कब्जे में है, और 6,000 टाइगर्स जंगल में है। तो टाइगर्स एक एंडेंजर्ड स्पीशीज है। उसी के साथ साथ चीता एक एंडेंजर्ड एनिमल है। आपके और बहुत सारे एनिमल्स है जो एंडेंजर्ड है, एंड आप ऑलरेडी उनके नाम काफ़ी सारों के जानते होंगे, जैसे कि बारहसिंगा हो गया, गौड़ गाय हो गई, कुछ बाइसन्स हो गई। ये सारे एंडेंजर्ड है, यानी कि अगर इनकी रक्षा नहीं की गई तो आने वाले टाइम में एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। उसके आगे आता है क्रिटिकली एंडेंजर्ड। क्रिटिकली क्रिटिकल वर्ड का मीनिंग होता है कंडीशन बहुत सीरियस होना। जैसे कि मेडिकल टर्म्स में इसको क्या यूज़ करते हैं कि ही इज़ इन क्रिटिकल स्टेट, यानी कि एक बहुत बुरी स्टेट में है। क्रिटिकल एंडेंजर्ड वो है कि अब इनको बचाना हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी है, कि अब अगर इनकी मदद नहीं की ना तो ये इसी साल ख़त्म हो जाएंगे। ये क्राइटेरिया होता है क्रिटिकली एंडेंजर्ड का। एक लेपर्ड होता है आमूर लेपर्ड। आमूर लेपर्ड या फिर रशियन लेपर्ड जो है वो एक एग्जाम्पल है क्रिटिकली एंडेंजर्ड का। ये 100 से भी कम बचे हैं हमारे पास में। इनके नंबर जो है लेस देन 100 है, 100 लेस है। ठीक है, तो इनको बचाने के लिए बहुत सारे कोशिशें की जा रही हैं। इनको कैप्टिविटी में ब्रीड किया जा रहा है, इनको बचाने के अलग अलग प्रयास किए जा रहे हैं। बट क्रिटिकली एंडेंजर्ड का क्या अर्थ होता है कि अब अगर इन स्पीशीज को नहीं बचाया गया तो ये फाइनल वार्निंग है, इसके बाद में ये हमारे प्लेनेट से गायब हो जाएंगे। इसका एक एग्जाम्पल है आमूर लेपर्ड। बाकी एग्जाम्पल्स आप चाहे तो नेट पे देख सकते हैं। अब हम आते हैं इसके साथ हमारी थ्रेटन्ड स्पीशीज खत्म होती है। अब हम आते हैं एक्सटिंक्ट स्पीशीज के बारे में। एक्सटिंक्ट स्पीशीज, हाँ, तो हम बात कर रहे थे एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड की। एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड का क्या मतलब होता है? देखिए, सबसे पहले तो एक्सटिंक्शन में ना दो कैटेगरीज होती है, बहुत लोगों को वही नहीं पता होता है ना। इनफैक्ट मेरे को भी नहीं पता था जब मैंने रिसर्च नहीं की थी इस टॉपिक पे। सो एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड का बेसिकली क्या मीनिंग होता है कि ये स्पीशीज जो है, ये प्रजाति जो है जंगलों से गायब हो चुकी है, बाहर के एरिया से गायब हो चुकी है। बट इसके कुछ स्पेसिमेंस, यानी कि कुछ इसके एनिमल्स हमने क्या कर लिए, उनको बचा लिया और उनको हमने जूज में रख लिया, या फिर उनको किसी प्रोग्राम के तहत बचा के रखा हुआ है कैप्टिविटी में, जंगलों में। जैसे कि इसका एक एग्जाम्पल है हवाईयन क्रो। क्या एग्जाम्पल है इसका? हवाईयन क्रो। हवाईयन क्रो क्या है? हवाई एक स्टेट है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, यूएसए का एक स्टेट है। हवाईयन क्रो जो है वो एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड है। या फिर इसका एक और एग्जांपल हो सकता है साउथ चाइना टाइगर। टाइगर की एक स्पीशीज होती है, ठीक है। तो हवाईयन टाइगर, सॉरी, हवाईयन क्रो जो है वो एक एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड स्पीशीज है, यानी कि ये जो है जंगलों में से मिट चुकी है। इसका कोई सबूत नहीं बचा है, बट कुछ स्पेसिमेन यानी कि कुछ पक्षी हमने अपने पास बचा के रख लिए हैं, केजेस के अंदर, जूस के अंदर।
कोई कैप्टिविटी प्लान के अंडर की इन्हें थोड़ा बचा के रखेंगे, ताकि हो सके फ्यूचर में हमने जब इनकी पॉपुलेशन बढ़ा दें हम कैप्टिविटी के अंदर, तो हम इनको वाइल्ड में रिलीज कर दे। ठीक है, अभी क्या सोचा जा रहा है, हवाईयन क्रो को इंसानों ने बचा के रख रखा है, और जब इनके नंबर्स बढ़ जाएंगे, 1000-2000 हो जाएंगे, तब इनको हम वापस जंगलों में रिलीज कर देंगे ताकि ये वापस बच सके। ऐसी कुछ एक स्पीशीज हैं जो हमारी बच चुकी हैं। सो इन स्पीशीज को हम क्या कहते हैं, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, यानी कि जंगलों से तो ये गायब हो चुकी है बट हमने कुछ बचा के रखी है। एंड फाइनल स्टेप इज एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट का सिंपली क्या मीनिंग है कि भैया ये स्पीशीज जो है इस प्लेनेट से मिट चुकी है। इसका एक एग्जांपल है डोडो बर्ड। ठीक है, एक्सटिंक्ट का सिंपली मीनिंग होता है जीरो, बचा ही नहीं है। डोडो बर्ड हो गया, तैज़मेनियन टाइगर हो गया। ठीक है, अब टैज़मेनियन टाइगर जो है, मैं फिर से बता रहा हूँ, टाइगर नहीं होता, बस इसका नाम में टाइगर है। ठीक है, किसी चीज़ का नाम रखने से टाइगर वो टाइगर नहीं बन जाता। बट टैज़मेनियन टाइगर, डोडो, या फिर आप कह सकते हो डायनासोर्स, ये सारे क्या हैं, हमारी एक्सटिंक्ट स्पीशीज है जिनका नामो निशान मिट चुका है इस धरती से, बिल्कुल जीरो हो चुके हैं, और इनको बचाने का हमारे पास कोई तरीका नहीं है। आपके मैमथ्स हो गए, आपका सेबर टूथ टाइगर हो गया। इनफैक्ट 99% लाइफ जो इस दुनिया पे आई है वो एक्सटिंक्ट हो चुकी है ऑलरेडी। ठीक है, और थोड़े टाइम बाद इंसान भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। एक नेचुरल लेवल होता है, एक नेचुरल साइकिल होती है। ठीक है, आपको ये जानना जरूरी है कि एक्सटिंक्ट और एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड में फ़र्क होता है। एक्सटिंक्ट का क्या मीनिंग है कि स्पीशीज़ का बेसिकली नामो निशान मिट चुका है धरती से और एक भी लिविंग मेंबर नहीं बचा है। सो दिस वाज बेसिकली ऑल अबाउट IUCN लिस्ट। पहली दो कैटेगरीज है LCA एंड NT, जो भी डेंजर में नहीं है। फिर आपके थ्रेटन्ड की 3 कैटेगरीज है। वनरेबल मतलब थोड़ा डेंजर्ड है, एंडेंजर्ड मतलब काफ़ी सारा डेंजर्ड है, और क्रिटिकली एंडेंजर्ड मतलब लास्ट स्टेप है। एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड का मतलब है जंगलों से ये मिट चुकी है, बस कुछ ह्यूमंस के पास बचे हुए हैं। एंड एक्सटिंक्ट का मतलब ये गायब हो चुकी है, इसका सर्वनाश हो चुका है। सो आई होप दिस वाज इंटरेस्टिंग टॉपिक। आई होप यू लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम इट। इफ यू हैव एनी डाउट, कमेंट them down below, like the video, subscribe the channel. Jai Hind.